नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं सनी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके स्टडी से फैमिली टेक्निकल स्टडी ज्ञान के साथी से यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ चुके हैं बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो प्यारे मित्रों, सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी को गुड इवनिंग, प्यारा नमस्कार, प्यारा शुभ संध्या। आई होप कि आप लोग मस्त हो गए, बिंदास हो गए। तो प्यारे मित्रों, आज के सेशन में हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट। आज का जो होने वाला है वो 55 होने वाला है। इसके पहले मल्टीपल प्रैक्टिस सेट, मल्टीपल क्लासेस आ चुके हैं। जाके आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में आपको क्लासेस मिल जाएंगी, जाके आप वहां पे अटेंड कर सकते हो। आपके आगामी एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल हेल्पफुल होगा। तो प्यारे मित्रों, ये जो सेशन है किसके लिए लाभप्रद होगा? तो बिल्कुल जो आपके आगामी एग्जामिनेशन है एनसीएल का, एनसीएल का, जैसा कि आपको पता है कि बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सर एनसीएल का एडमिट कार्ड नहीं है। प्यारे मित्रों, एडमिट कार्ड आ चुका है, जाके डाउनलोड कर सकते हो आप सभी। और साथ ही साथ यदि किसके लिए लाभप्रद होगा? यूपी आरवीएनएल, यूपी पीसीएल जैसे जो टेक्निकल एग्जामिनेशन है, सभी एग्जामिनेशन के लिए प्रैक्टिस सेट भी पे इंपॉर्टेंट होने वाला है। मल्टीपल प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं, चले जाओ प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, ज्यादा यहाँ पे समय हम आपसे लेंगे नहीं, इस प्यारे से सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे मित्रों, जितने लोग भी यहाँ पे जुड़ेंगे सभी का मैं स्वागत करता हूं। सभी लोग बिल्कुल वीडियो को देखें। आपका जो प्यार है, आपका सपोर्ट है, वीडियो को शेयर करने से और लाइक करने से मिलता है, जिससे मोटिवेट होकर हम आपके लिए ऐसे ही क्लासेस बनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड अराउंड द अर्थ इलेक्ट्रोड टू रिड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ। कह रहा है पृथ्वी का प्रतिरोध कम करने के लिए अर्थ इलेक्ट्रोड के आसपास क्या भरा जाता है? बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यदि आपको लगता है कि बहुत ही हल्का क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते हैं और बहुत लोग यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज होने के बाद आंसर गलत कर देते हैं। तो यहाँ पे जी मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों राइट आंसर का, तो आपका क्या होगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। जितने भी प्यारे मित्र जुड़े हैं पहले कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो यहां पे मैं बात करूंगा प्यारे मित्रों, क्या हो जाएगा? यस, नमक एंड कोयला का यूज करते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा सभी प्यारे मित्र, बहुत ईजी है। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द आईएस कोड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड, द कलर ऑफ अर्थिंग वायर, ठीक है, जो अर्थिंग वायर होता है आईएस कोड के अनुसार, जो भू तार होता है उसका रंग क्या निर्धारित किया गया है? ऑप्शन है यहां पे लाल, ऑप्शन बी है काला, ऑप्शन सी है हरा एंड ऑप्शन डी है पीला। ठीक है, तो यहां पे सभी लोग कमेंट कीजिएगा बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से। जिस प्रकार से आप लोग जुड़ते हो, जिस प्रकार से आप लोग प्यार देते हो, उसी लिए हम यहाँ पे आपके लिए क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं प्यारे मित्रों। तो यहाँ पे भी मैं बात करूंगा, जितने भी प्यारे मित्र यहाँ पे जुड़ चुके हैं सभी का वेलकम है। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो ब्लैक है, ठीक है, ब्लैक किसके लिए यूज होता होगा? तो याद रखिएगा, न्यूट्रल के लिए स्पेशली ब्लैक यूज किया जाता है, और ग्रीन के लिए स्पेशली क्या करते हैं? ग्रीन जो है वो अर्थिंग के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अर्थ इलेक्ट्रोड इन प्लेट अर्थिंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा, बहुत इजी भी है। कह रहा है कि प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है? ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए प्यारे मित्रों। पाइप इलेक्ट्रोड, रॉड इलेक्ट्रोड, प्लेट इलेक्ट्रोड एंड ग्रिड इलेक्ट्रोड। तो प्यारे मित्रों, यदि मैं बात करूंगा यहाँ पे राइट आंसर का, बिल्कुल क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट इलेक्ट्रोड का यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए भाई, बिल्कुल आप अपनी तैयारी को चेक करने के लिए हमारे इस चैनल पे जुड़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन अ एसी सर्किट इफ रेजिस्टेंस इज 0 देन द पावर फैक्टर विल बी। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एक एसी परिपथ में यदि जो आपका रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस का जो मान है वो क्या है? 0 है, तब पावर फैक्टर का जो मान होगा, ठीक है, पावर फैक्टर का जो मान होगा वो क्या होगा? शक्ति गुणक का जो मान होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए कह रहा है कि 0 होगा,
ऑप्शन बी कह रहा है कि असीमित होगा, ऑप्शन सी कह रहा है कि इकाई होगा, और डी कह रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। चलिए सभी लोग यहां पे कमेंट कीजिएगा। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, तो यहां पे क्या होना चाहिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो क्या हो जाएगा, यस, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भाई यूनिटी होता है, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, यूनिटी होता है, मतलब इकाई होता है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल इजीली तरीके से देखने में ही समझ में आ जाता है। ऑप्शन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि द फिगर शोन दैट द एसी क्वांटिटीज आर, कह रहा है कि इन अ फेज, आउट ऑफ फेज, लीडिंग फेज, एंड कह रहा है आउट ऑफ फेज करंट, लैगिंग, आउट ऑफ फेज वोल्टेज, लीडिंग कह रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, अब मैं चलूंगा आपको लेके हिंदी वर्जन पे, ठीक है। तो कह रहा है चित्र में दर्शाया है कि एसी जो परिमाण है वो फेज में है, फेज अग्र लीडिंग से बाहर है, फेज धारा पस लैगिंग से बाहर है, फेज वोल्टेज लीडिंग से बाहर है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। ध्यान से आप जब देखेंगे तो यहां पे जितने भी प्यारे मित्र हैं अच्छे तरीके से आंसर देंगे। तो यहां पे मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये स्टार्टिंग पॉइंट से वोल्टेज एंड करंट क्या हो रहे हैं, एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं, एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं। तो बट क्या है, इनका जो एंगल है वो सेम है। तो ये क्या हो जाएंगे, इन फेज कंडीशन में आएंगे। किस में आएंगे, इन फेज कंडीशन, मतलब ये कि ए इज द राइट आंसर होगा प्यारे मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द यूनिट ऑफ इंडक्टेंस इज हेनरी बट द यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज, कह रहा है प्रेरकत्व, ठीक है, प्रेरकत्व इंडक्टेंस की इकाई हेनरी है, परंतु प्रेरकी प्रतिघात की इकाई क्या है, ठीक है ना। यहां पे आपको जल्दी से बताइए, यहां पे क्या पूछ रहा है आपसे, आपको एक्सल पूछ रहा है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे एक्सल की यूनिट पूछ रही है। थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से देखना है। पहला क्या है, हेनरी प्रति मीटर है, दूसरा क्या है, ओम है, और सी क्या है, ओम मीटर है, और डी क्या है, ओम प्रति हेनरी है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या होगा इसका राइट आंसर प्यारे मित्रों। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से इलेक्ट्रिकल सर्किट में रेजिस्टेंस एक्ट करता है, उसी प्रकार से किसी मैकेनिकल सर्किट में क्या होता है, आपका इंडक्टेंस क्या करता है, बिहेव करता है। या फिर कह सकते हो कि किसी चुंबकीय सर्किट में, ठीक है ना, क्या होता है, वहां पे ये एक्ट करते हैं। तो उस अनुसार से यदि हम देखें तो यहां पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर प्यारे मित्रों, बी इज द राइट आंसर होगा। जितने भी प्यारे मित्र बी आंसर दे रहे हैं, परफेक्ट आंसर है। चलिए भाई, बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलने के पहले मैं आपको यहाँ पे अपडेट देना चाहूंगा, जो क्लास मोड है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप इंफॉर्मेशन समझ सकते हो अपने लिए। यहाँ पे 2 तरीके से क्लासेस चलाई जा रही हैं, जिसमें हम यहाँ पे बताना चाहेंगे, जो प्रैक्टिस सेट है वो फ्री में आपको, जो अभी आप लगा रहे हो वो बिल्कुल फ्री में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, फुल कोर्सेज से। ऐसा नहीं है कि चैप्टर वाइज है, फुल कोर्सेज से है। बट दूसरे के मोड में क्या हो रहा है भाई, दूसरे वाले मोड में स्पेशल क्लास चल रहा है, फुल क्लास चल रहा है, फुल कोर्सेज से। यस, चैप्टर वाइज वहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निचोड़ हम लेकर आना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप हमारे जितने भी प्यारे मित्र हैं जो पेड क्लास में जुड़े हैं, उनका अनुरोध था कि सर चैप्टर वाइज लेकर आइए, अपडेट क्वेश्चन लेकर आइए, वहां से जितने भी थ्योरी है उसे एक्सप्लेन कीजिए उस क्वेश्चन का, ठीक है। तो वहां पे हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको पेड क्लासेस में मैं आपको फुल कोर्स से प्रोवाइड करा रहा हूं। तो टेक्नीशियन की क्या करना है, आपको 599 ओनली पे करना है, और जूनियर इलेक्ट्रिकल के लिए, जेई के लिए आपको 699 पे करना है। आपको यहां पे देखिए नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आपको क्या करना है, कांटेक्ट करके, व्हाट्सएप करके पूरी जानकारी ले सकते हो। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आवृत्ति किसके समानुपाती होता है।
ध्यान दीजिएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड एडमिटेंस। ध्यान से यहां पे ऑप्शन को पढ़ेंगे सभी लोग, उसके बाद राइट आंसर दीजिएगा। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा बेसिकली क्या होता है। यस, इंडक्टिव रिएक्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब क्या, एफ इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सएल। ठीक है, ये होता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यहां पे क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्या, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन इसका वेलकम करते हैं। कह रहा है कि विच वैल्यू ऑफ एसी मेजर्ड बाय एम्पियर वोल्ट मीटर। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि एसी के किस मान को एम्पियर वोल्ट मीटर से मापते हैं। किससे करते हैं भाई, आरएमएस, औसत, उच्चतम या फिर न्यूनतम। चलिए भाई जल्दी से कमेंट करके बताइए इनमें से क्या होगा राइट आंसर। और यदि मैं बात करूंगा इसका राइट आंसर का मित्रों, तो क्या हो जाएगा, यस, आरएमएस वैल्यू। ठीक है ना, रूट मीन स्क्वायर, मतलब ये कि ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलेंगे आपको सभी को, बिल्कुल सुपर पावर एक्सप्रेस इस तरह बिल्कुल यहां पे टेस्ट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट हुज मैक्सिमम वैल्यू इज 200 एम्पियर इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। ध्यान से समझिएगा कि उस धारा का आरएमएस मान लगभग क्या होगा जिसका अधिकतम जो मान है, करंट की मान है, वो क्या है, 200 एम्पियर है। तो ध्यान से यहां पे समझिएगा, क्वेश्चन को हल कीजिएगा। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बिल्कुल आप मैक्सिमम वैल्यू को ध्यान दीजिए। करंट की मैक्सिमम वैल्यू की बात हो रही है, तो आई आप जो आपका आई आरएमएस आपको निकालना है, तो क्या होता है, आई मैक्सिमम अपन √2 होता है। तो आई मैक्सिमम क्या दिया हुआ है मित्रों, आपको 200 एम्पियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 200 के अपान √2 हो जाएगा। ठीक है, अब जब इसे सॉल्व करते हो मित्रों, तो आपको क्या निकल के आएगा, आपका आंसर, यस, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 141 एम्पियर इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द क्वांटिटी विच वेरी साइनोसॉइडली विथ टाइम आर नोन एज। कह रहा है वे राशियां जो समय के साथ साइनोसॉइडली बदलती रहती हैं, चेंज होती रहती हैं, मैक्सिमाइज होती हैं, मिनिमाइज होती हैं, तो वो कौन सी कहलाती हैं। वो स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, टेंसर होती है, मतलब तानिका या फिर टेंसर होती है, या फिर फेजर राशि होती है। जल्दी से कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में सभी लोग कमेंट कीजिएगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और पहली बार चैनल पे आए हो तो कर लो भी चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही मेहनत करते रहते हैं। तो चलिए यदि मैं बात करूंगा इस क्वेश्चन के राइट आंसर का, तो जितने भी प्यारे मित्र यहां पे डी आंसर दे रहे हैं, यस, ये सभी क्या होते हैं, फेजर क्वांटिटीज होते हैं। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कह रहा है कि द इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायसिंग ऑन डायोड। यदि डायोड है, डायोड पर पल्स बायसिंग होने से क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि इंक्रीज बैरियर पोटेंशियल, बी कह रहा है कि रिड्यूस बैरियर पोटेंशियल, और सी कह रहा है कि भाई ये क्या करता है, न्यूलिफाइज बैरियर पोटेंशियल एंड हैज नो इफेक्ट ऑन बैरियर पोटेंशियल। समझने वाली बात यहां पे ये है कि कोई डायोड है, ठीक है, कोई डायोड है इन द सेंस क्या, कोई पी एन जंक्शन है, ठीक है, कोई पी एन जंक्शन है भाई। ठीक है, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं, इस पे हम रिवर्स बायस दे रहे हैं। कहने का मतलब ये कि यहां पे जब इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो P के पास निगेटिव एंड N के पास क्या कर दे रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, रिवर्स बायस हो गया। अब जब रिवर्स बायस में हम कनेक्ट कराते हैं, जो इसकी बायसिंग होती है, जब इसे में रिवर्स बायस में कराते हैं मित्रों, तब क्या होता है, इसका जो डिप्लीशन लेयर होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, मोटा हो जाता है, और करंट क्या होता है, वो फ्लो नहीं हो पाता है। बहुत ही कम करंट, लीकेज करंट के रूप में करंट फ्लो होता है, जो कि किसी भी कार्य के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो इससे यदि हम बात करेंगे राइट आंसर का, तो ये क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, इंक्रीज बैरियर पोटेंशियल। इसका जो बैरियर पोटेंशियल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है, और उसके माध्यम से क्या होता है कि आपके जो डिप्लीशन लेयर है वो भी
इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आपका एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ सोलर सेल इज, कह रहा है कि सोलर सेल डैश क्या होता है। ठीक है, फोटोवोल्टिक यंत्र होता है, फोटो चालक यंत्र होता है, फोटोइक मेसिव यंत्र होता है, या फिर फोटो रिएक्टिव यंत्र होता है। जल्दी से कमेंट कीजिए भाई प्यारे मित्रों, यहां पे इसका एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। और यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ए हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ओके, आइए फटाफट लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को इसके पे जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है उसे ध्यान से देखिए, क्या है ये। कह रहा है कि फॉलोइंग द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, यहां पे जो दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स अभिलक्षण वक्र जो दिया हुआ है ये किसका है। ये वैरेक्टर डायोड का है कि सोलर सेल का है कि एलईडी का है या फिर फोटो डायोड का है। जल्दी से कमेंट कीजिए, फटाफट सभी का कमेंट आना चाहिए। तो भैया यदि हम बात करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, यस क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर भाई प्यारे मित्रों, बहुत ही अच्छे, वैरेक्टर डायोड। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। जो ये अभिलक्षण है ये आपका वैरेक्टर डायोड होता है। ठीक है, वैरेक्टर डायोड का हम जो यूज करते हैं एज अ ट्यून्ड सर्किट में करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एज अ ट्यूनिंग के लिए एज अ रेगुलेटर यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल इसका जो मान होता है वो क्या होता है, वेरीज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ पीआईवी रेटिंग ऑफ अ डायोड। ठीक है, डायोड की पीआईवी रेटिंग का जो मान होता है क्या होता है। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से इन ऑप्शन को पढ़ें सभी मित्र, उसके बाद बताइए इनमें से क्या राइट आंसर होगा। फटाफट सभी का आंसर आना चाहिए, 5 सेकंड 5 सेकंड से ज्यादा मत मिलिया करिए एक क्वेश्चन पे, क्योंकि भाई ये टेस्ट है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो भैया क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एलईडी इमिट्स लाइट इन कंडीशन, कह रहा है कि एलईडी जो होता है किस अवस्था में प्रकाश उत्सर्जित करता है। तो भैया एलईडी क्या होता है, एक प्रकार का डायोड होता है। जीनर डायोड तो है नहीं, यदि जीनर डायोड की बात होती तो जीनर डायोड हमेशा चाहे फॉरवर्ड बायस हो चाहे रिवर्स बायस हो सभी के लिए अच्छे से वर्क करता है। और उसको हम कहते हैं कि स्पेशली जो ये बनाया जाता है ये रिवर्स बायस के लिए बनाया जाता है। कौन, जीनर डायोड। अब यहां पे एलईडी है, लाइट इमिटिंग डायोड है, तो यहां पे कौन सी अवस्था होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा तब, रिवर्स बायस में होगा तब। अब नेक्स्ट है कि अनबायस्ड होगा, कोई बायसिंग नहीं होगी तब, या फिर कह रहा है अननोन, हमें नहीं पता। ठीक है, कह रहा है कि अज्ञात होगा। तो यहां पे समझने वाली बात यह है, अब एग्जैक्ट यदि हम बात करेंगे, जब कोई भी देखिएगा, इसका मैं सर्किट बना रहा हूं, ये देखिए क्या है आपका डायोड है। ठीक है, डायोड है, जब ये लाइट को इमिट कब करेगा, जब यहां पे इसको हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायस देंगे। इसका जो पी पॉइंट है, पी से एन पॉइंट है, एन पॉइंट से जब कनेक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, जब लाइट को ये क्या करेगा, एज अ इमिट वर्क करेगा। इसको हम कहते हैं लाइट इमिट डायोड। तो कहने का मतलब ये कि यहां पे क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन जर्मेनियम, कह रहा है कि जर्मेनियम के संयोजन इलेक्ट्रॉन वैलेंस की जो संख्या होती है क्या होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है या फिर 5 होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए, बेसिक एकदम क्वेश्चन है, हमेशा आप लोग इससे फेमिलियर रहे हो, जब भी सेमीकंडक्टर पढ़े होगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझे होगे जर्मेनियम के एक्ट को किस प्रकार से एक्ट करता है। तो यहां पे यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो क्या हो जाएगा भैया, 4 होता है, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन साइड ऑफ द जंक्शन कंबाइन विच द होल फ्रॉम पी साइड ड्यू टू, कह रहा है कि डैश की वजह से, किसकी वजह से, जंक्शन के एन तरफ के इलेक्ट्रॉन पी तरफ के होल में मिलते हैं। बात को समझिएगा, ये कहने का मतलब है कि जो पीएन जंक्शन होता है, ध्यान से समझिए, मैं आपको यहाँ पे बाय द फिगर समझा देता हूं। यहां पे देखिए क्या है, ये पी है, ठीक है,
और यहाँ पे n है। अब कह रहा है जो n टाइप की जो इलेक्ट्रॉन है, क्या कह रहा है कि डैश की वजह से n तरफ की जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो p टाइप में p तरफ के होल से मिल जाते हैं, तब कौन सा होगा? इसको हम क्या कहते हैं? ड्रिफ्टिंग कहते हैं, मर्जिंग कहते हैं, या रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, या फिर डिफ्यूजन कहते हैं। तो बिल्कुल क्या हो जाता है, जैसे ही फॉरवर्ड बायस की अवस्था आएगी यहाँ पे डिफ्यूज करेंगे, मतलब कि जो वहां पे भाई रिवर्स, ये फॉरवर्ड बायस की कंडीशन है। यदि रिवर्स बायस होता तो वहां डिप्लीशन लेयर मोटा होता, डिफ्यूजन नहीं होता। और यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड बायस में आता है, इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करते हैं होल की तरफ, कहने का मतलब ये कि वहां पे करंट विल बी फ्लो, देन क्या होगा कि डिफ्यूज करेंगे, उसके जो डिफ्लीशन लेयर है वो क्या होंगे, डिफ्यूज करेंगे। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जर्मेनियम कैन बी मेड एन एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑन डोपिंग इट विथ। कह रहा है जर्मेनियम को निम्नलिखित में से किससे मिलाकर एन प्रकार का अर्धचालक बनाया जाता है? बहुत इजी है, फास्फोरस, सिलिकॉन, कार्बन और फिर इंडियम। तो जल्दी से कमेंट करेंगे सभी प्यारे मित्र। यदि हम बात करेंगे यहाँ पे राइट आंसर का, तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा होगा आई होप। तो बिल्कुल लाइक एकदम बढ़ाते रहिए सभी लोग, वीडियो को शेयर करते रहिए अच्छा लग रहा हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि इंक्रीजेस इन कंडक्टिविटी ऑन हीटिंग हैपेंस इन द केस ऑफ। कह रहा है कि गर्म करने पर चालकता का बढ़ना किसके मामले में होता है? ठीक है, कंडक्टर्स के, सुपर कंडक्टर्स के, मेटल्स के और सेमी कंडक्टर्स से। बहुत इजी है, थोड़ा थिंकिंग करने वाला क्वेश्चन है। कहने मतलब ये है कि यदि फेमिलियर हो, पढ़ रहे हो हमेशा, तो हमेशा आपके माइंड में होगा। ठीक है, यदि मैं बात करूंगा इसके राइट आंसर का, तो भैया ये क्या हो जाएंगे, सेमी कंडक्टर हो जाएंगे। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एलईडी इज पावर रेटेड इन। चलिए बताइए, एलईडी जो पावर रेटिंग होती है किस में होती है? वाट में होती है, मिलीवाट में होती है, या फिर किलोवाट में, या फिर मेगावाट में होती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं प्यारे मित्रों। जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्रों। क्या हो जाएगा, मिलीवाट। ठीक है, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ अर्थ इज। कह रहा है पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस होता है क्या होता है? ठीक है, जल्दी से कमेंट कीजिए भाई, क्या होता है जो पृथ्वी का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। असीमित होता है, 1 मेगा ओम होता है, 1 ओम होता है, या फिर 0 होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो प्यारे मित्रों क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सप्लाई लाइन इन ऑर्डर टू। ठीक है, इंक्रीज पावर फैक्टर, डिक्रीज पावर फैक्टर, प्रोटेक्ट द ट्यूब लाइट फ्रॉम गेटिंग फ्यूज एंड लाइट अप अ ट्यूब लाइट। आइए इसके हिंदी वर्जन पे चलते हैं। कह रहा है कि डैश सप्लाई लाइन के आर पार एक संधारित कैपेसिटर लगाया जाता है। क्यों? शक्ति गुणक बढ़ाने के लिए, शक्ति गुणक घटाने के लिए, ट्यूबलाइट से फ्यूज होने से बचाने के लिए, ट्यूबलाइट को जलाने के लिए। जल्दी से कमेंट कीजिए प्यारे मित्रों जितने भी जुड़े हुए हैं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। शक्ति गुणक को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए, पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन if a choke not connected in a tube light then it will be। कह रहा है कि अगर ट्यूबलाइट में चोक नहीं लगाया गया हो या फिर नहीं लगाया जाए तो वह कैसे एक्ट करेगा? नहीं जलेगी, हमेशा जलती रहेगी, फ्यूज हो जाएगी, या फिर कुछ देर तक जलेगी? तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, ये फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। कह रहा है कि स्मोक, एसिड, बेस etc हैव क्या है, नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन। कह रहा है कि हाँ, नेक्स्ट कह रहा है कि धुआं, अम्ल, क्षार इत्यादि का डैश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे? टीआरएस तार पे, पीआईआर तार पे, लचीला तार पे, या फिर शीशे से लपटी तार पे। बिल्कुल इजी है, इसको मैंने 1 या 2 क्लास में इसको मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, शीशे से लपटी तार। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रिकल कंपोजिशन
possess a serious short circuit fault, then examine it with मेगर इट विल डिस्प्ले। कह रहा है कि अगर किसी विद्युत संरचना में कोई बड़ा लघु परिपथ दोष है तो मेगर से जांच करने पर यह क्या दर्शाएगा। ठीक है, 0 ओम, 1 मिली ओम, 1 मेगा ओम एंड असीमित प्रतिरोध, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल है, और जल्दी से कमेंट करके बताएं। यदि मैं बात करूंगा राइट आंसर का तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, 0 ओम हो जाएगा। सो आई होप कि आप लोग एंजॉय कीजिए हर क्वेश्चन को, और हर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे मित्रों। तो बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बिल्कुल थैंक्स फॉर द वाचिंग क्लास। यदि आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आपको बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक मिलेगा, वहां पे फ्री पीडीएफ आपको फ्री क्लासेस के दे दिए जाते हैं। फुल सिलेबस यदि आप लेना चाहते हो, पेड कोर्सेस, बिल्कुल इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, बिल्कुल आप सभी का वेलकम है। ठीक है, तो बहुत ही जल्द एक वीडियो आएगी जिसमें आपको मैंने फुल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, एक प्यारे से इंफॉर्मेशन के साथ आऊंगा जो कि आपके लिए ही लाभप्रद होगा। क्या है नया अपडेट आपके टेक्निकल स्टडी ज्ञान की छोटी सी फैमिली का, बहुत ही जल्द मैं एक वीडियो बनाने वाला हूं उस पर, तभी आपको पता चलेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए।